नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं हाबड़ी गांव में। हम फिर से आए हैं और उसी चर्च में आए हैं, तो कैथोलिक चर्च में हम आए हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि वृद्धाश्रम भी है। वृद्धाश्रम में हम आए हैं, अंकल जी से मिले थे हम पहले। हरि सिंह जी जो अंकल जी हैं उनसे मिले थे, सिख धर्म से जो बिलोंग करते हैं। तो अंकल जी नमस्कार। जी। अंकल जी जो है रावलपिंडी से आए थे 1947 में। तो उस समय जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, तो अंकल जी से हम बात करेंगे उस टाइम समय की क्या क्या घटनाएं थी। अंकल जी, आप रावलपिंडी से आए थे यहाँ पर 1947 में भारत में। हाँ जी। तो अंकल जी क्या क्या घटनाएं घटी थी उस टाइम पे? सिख धर्म को काट रहे थे मुसले, जी बहुत जबरदस्त औरतों की बेइज्जती करते थे, जी बर्दाश्त नहीं होती थी किसी से। जी वो कत्लेआम हुआ। हम ट्रेन में चढ़े, जी। लैट्रिन में लोग के बैठे, तो तब जान बची। अंकल जी खून खराबा बहुत हुआ था, तो ट्रेन में भी काफ़ी खून होगा उस टाइम पे। हाँ जी। जी। तो कितने लोग बचे थे अंदाजा आपकी जो जिस डब्बे में थे, उस डब्बे में कितने लोग बचे थे? 12 बच्चे हैं ये सारे एक डिब्बे में? हाँ जी। जी बाकी डब्बे में तो कोई एक बचा, कोई नहीं बचा। जी। बहुत बुरा हाल हुआ था। तो अंकल जी जैसा कि कहा जाता है कि सब एक जैसे नहीं थे। कुछ हिंदू अच्छे थे, कुछ मुसलमान अच्छे थे, बस जो लड़ाई झगड़े में आए ही नहीं, जिन्होंने तलवारें नहीं उठाई, कुछ नहीं उठाया, तो ऐसे भी लोग थे। वो जगह से उनको भी रोका गया, जी भाई तुम बीच ना आओ। जी, मतलब बीच में ना आए। हाँ, जी क्योंकि हर जगह पे अपन अपन करते हैं, हम सिखों को छोड़ना नहीं। जी सिख कहते हैं हम मुस्लिम को छोड़ना नहीं। जी हर जगह पे यही रहा था। जी। मतलब बच्चे भी होंगे उस समय, तो स्त्रियां लेडीज़ भी होंगी। वो लेडीज ने खूब में शाला मारिया जी अपनी जान बचाने के लिए, जी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। जी शाला मारिया खूब में, जी। और कटनामा में से माफ़ी मांगते रहे परमात्मा से। मतलब अपनी जान ही दे दी स्त्रियों ने। हाँ जी। तो अंकल जी आप जब आए थे पाकिस्तान से रावलपिंडी से, तो आप कहाँ आकर बसे थे? हम आकर दिल्ली में जब आए हैं, जी। अमृतसर ठहरे अमृतसर। गुरुद्वारे में, जी वहाँ थोड़े चिर रहे। जी फिर उन्होंने कहा भाई जिसने कहीं कहीं जाना है जी तो जा सकते हो। जी फिर मैं कपूरथले में आया हूँ, जी तो वहाँ मकान लिया, गवर्नमेंट ने दिया था, उसमें रह रहा था। तो सरकार की तरफ से मकान मिला था? जी उसमें रह रहे थे, बहुत भक्ति की जी और सारे प्रेम से रहे। जी फिर पंजाब होमगार्ड में रहे, जी देश की सेवा की, जी फ्लड आया लोगों को बचाया है, जी। बहुत कुछ किया दुनिया का। मतलब नौकरी भी आपको मिली होमगार्ड की? नौकरी प्राइवेट सी, प्राइवेट? होमगार्ड की। जी हमारे को ट्रेनिंग सी, फिर सीखेंगे, कुछ करेंगे देश के लिए। तो अंकल जी जब पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे आप, तो उस समय खाने की भी बड़ी समस्या थी, तो खाना कैसे आपको मिला था? किस समस्याओं से जूझ कर आपने जो खाना लिया? खाना था अमृतसर ही आके मिला हमारे को। तो पूरे रास्ते मतलब कुछ नहीं खाया आपने? लैट्रिन जो डब्बा था, जी लोग लैट्रिन जाते थे, जी। उसमें हम छुप के बैठे, जी। सारा डब्बा खत्म कर दिया था उन्होंने काट के। पूरा डिब्बा ही ख़त्म कर दिया? मतलब वो शौचालय जो लेटरिन थी वो छोड़ा था मतलब? वो मैं अंदर बढ़ के कुंडी लगा ली ने, जी। वो नहीं उसको भी खुला। तोड़ने की कोशिश की गई होगी? बड़ा खटकाते रहे, मैं बोला नहीं। जी उन्होंने कहा इतने कोई है नहीं, जी कहाँ बच गया। जी। तो अंकल जी जब भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उस समय जो बड़े ही बहुत दंगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, गदर बन चुकी है, गदर 1 गदर 2 बन चुकी है। तो इस तरह के जो हालात दिखाए जाते हैं, तो उस हालात को देखकर तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पहला का टाइम देखते हैं तो हमारे को रोना आता है। जी जब ये अब देश है जी। उसमें शांति मिली, मतलब अपना ही भाईचारा अपने ही भाई को काट रहे हैं। तो फिर तो अगर शांति मिली है हमारे को। जी।
पर अंकल जी आज उस पल को याद करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? याद याद कभी ना कभी तो आता ही होगा वो पल। हम याद करते हैं तो रोते हैं, जी क्योंकि हम रावलपिंडी में रहे हैं, जी सबसे प्यार करते थे। जी मस्जिद में जाना, नमाज पढ़नी, जी तो लोग कहते तू अच्छा है, केस कटा दे, तू सता रहा है। जी मैं कहा केस नहीं कटाऊंगा, जी क्योंकि शौक है। बिल्कुल। नमाज पढ़ो चाहे कुछ को पढ़ो, जी भगवान का नाम लेते हैं जी ना, जी। ये चीज़ होती है। तो अंकल जी बड़ी समस्या ही होगी, आपका परिवार भी होगा उस टाइम पे? बस माँ बाप थे। जी। तो माँ बाप आपके साथ आए थे? नहीं, वो तो रास्ते में कत्लेआम हो गए थे। रास्ते में ही कत्लेआम हो गए थे। आपकी उम्र क्या थी उस समय? मैं उम्र का तो पता नहीं, मैं इतना था। जी। मतलब आपने आंखों देखा, एक बचपना था आपके अंदर, और बचपन में ही अंकल जी ने जो है मार काट देखी है, मतलब हिंदू मुसलमान के जो झगड़े हुए थे वो अंकल जी ने देखे हैं। सब कुछ हम देखा, जी पर हम वो दिन को देखते हैं तो हमारे में खून उबलता है। जी मैं इनको मैं जान से खत्म कर दूँ, जी पर को परमात्मा कहता नहीं करना ऐसे। जी। मतलब अंकल जी जो बच्चे भी होंगे, बच्चों की जो है बच्चों को भी काटा गया होगा वहाँ पे? मैं शादी कराई नहीं। नहीं, मतलब जो वहाँ पे बच्चे होंगे तो जो आपके डिब्बे बुरा हाल में। थी। जी। लड़कियों ने खून में छाला मारियाँ, मतलब लड़कियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लिए कुएं खून में में छलांग छाला मारी। मारी, जी। क्यों ऐसे हालात थे। तो अंकल जी आपका कोई और रिश्तेदार भी होगा, चाचा था वो, कोई और भी होगा? नहीं। कोई नहीं था, बस आप 3 जन थे, माँ बाप और आप? हाँ जी। ट्रेन में बैठे थे। जी। तो उसी डिब्बे में थे जिस डिब्बे में आपके माँ बाप थे, आप उसी डिब्बे में थे या अलग थे? उसी में थे, मैं डब्बे में दूसरे डब्बे में पड़ गया। जी। मतलब अपने आपके माँ बाप ने आपको बचाने के लिए दूसरे डिब्बे में भेज दिया? नहीं, मैं आप ही गया। जी। तो आप ही गए? वो डब्बे में लोग के बैठ गया, लैटरिन जा करते लोग के, जी बहुत कड़काते रहे मुसले। जी मैं दरवाजा नहीं खोला लैटरिन का, जी ना ही बोला। जब अमृतसर आए, जी भाई कोई जिंदा है तो बाहर आओ। जी मैं फिर डब्बा खुला, फिर अमृतसर निकले हूँ बाहर स्टेशन से, जी। फिर खाना खाया। तो अंकल जी जो दंगे हुए थे उस टाइम पे, जो मारकाट हुई थी, उससे पहले जो रिश्ता था हिंदू मुस्लिम के बीच, वो किस तरह का था? बहुत प्यार से, भाईचारे, जैसे भाई भाई होते हैं ना, ऐसे तो मतलब एकदम से एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? बन गए। तो ऐसे क्या आप उन मतलब क्या कारण कहेंगे आप इसको, भाई एकदम से भाईचारा जो है खून खराबे में बदल गया? बीच कोई शरारती अंग आया जिसने भटकाया सभी को। मतलब एक पड़ोस वाला घर दूसरे पड़ोसी को काटने पे उतर आया? हाँ जी, भटका के सब कम किया, जी। फिर चलता रहा जंग। तो अंकल जी लोगों के बहुत पैसा भी होगा वहाँ पर, धन दौलत भी होगी, सब लोगों ने वहाँ छोड़ दिया। सब मतलब अपनी जान के लाले पड़ गए वहाँ पे? हाँ, जान बचाने के लिए। जी। तो सब उन्होंने लूट लिया या छोड़ ही आए आप? जो गहना है जी लोगों ने जमीन में दबा, जी। भी फिर आएंगे तो कटेंगे, फिर कौन आएगा तो कौन फिर तो जाएगा। जा नहीं सका कोई। तो अंकल जी अगर आप बात करें, क्या आपका फिर भी मन करता है कि अपना वो पुराना घर देखने का? करता तो है, पर जब वो सीन को देखते हैं जी गुस्सा आता है, नहीं जाते। जी। मतलब एक रूह कांप जाती है उस सीन को देख के, जिसमें कि बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत सी स्त्रियों जो है कुएं में कूद गई थी, उनको मारा भी गया था, बहुत भी भयंकर हालात हुए थे उस टाइम पे। तो अंकल जी कुछ और ऐसी घटना बताएं। और क्या, बहुत मुसीबत लोगों से आई है, कुओं में छाला मारियाँ। जी। तो अंकल जी ट्रेन रोकने की भी कोशिश की होगी? ट्रेन रुकी है, जी फौज के जवानों ने नहीं रोकने दी। जी। फौज के 2 जवान थे, जो भारत के जो जवान थे? उन्होंने रफल गोलियां चलाई जी और ड्राइवर को कहा गाड़ी नहीं रोकनी। जी सिर्फ अमृतसर से सुहा गाड़ी कहीं नहीं रोकनी, जी। उन्होंने रोकने नहीं दी। मतलब पाकिस्तान की फौज ने या भारत की फौज ने? भारतीय फौज से। भारत की फौज थी पाकिस्तान में बॉर्डर पर? हाँ जी।
तो अंकल जी जब अमृतसर आए थे उस समय जो हालात थे, जो लाशों के ढेर थे, वो आपने भी देखे होंगे। वो पाउकलम ने जो स्टडी है उन्होंने साड़ गए, कहीं दफनाए गए। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके माँ बाप भी थे जो उस लड़ाई में मारे गए थे, तो उनको आपने देखा था? हमने जब उतरे माँ बाप का पता नहीं लगा अब कहाँ है। जी। तो माँ बाप को पता ही नहीं लगा, मतलब आपने जो आखिर बार लाशें थी ना, लोगों ने कहीं फेंक दी, को कहीं फेंक दिया। जी। जो लोगों ने, मतलब कुछ लोगों की पहचान भी हुई होगी, कुछ लोगों की नहीं हुई होगी। तो अंकल जी अगर उस टाइम को देखकर आप कहें, क्या कहेंगे लोगों से, मतलब लोगों को क्या संदेश देंगे, कि मतलब भाईचारे का क्या संदेश देंगे आप? देखो भाईचारा कहाँ होता है भाई, हम प्यार से रहे, जी। एक दूसरे की बात माने, जी। गुस्सा दिल में न ले आए, तभी भाईचारा होता है। जी। मेरा मुंह ऐसे है, दूसरे का ऐसे है, भाईचारा कहाँ है? तो आज तो अंकल जी भाईचारा बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। हर घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों आपस में बोलचाल नहीं है। तो वो फुट पाई हुई है अंग्रेजा ने, जी। अंग्रेजा ने फुट पा के राज किया है, जी। ये इसीलिए कहानी है। देखो अंकल जी, आप पुराने टाइम के विचार हैं आपके। जो पुराने टाइम में इंसान की वैल्यू होती थी, पैसे की वैल्यू नहीं होती थी। तो आज के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि इंसान की वैल्यू ख़त्म हो गई और पैसे की वैल्यू हो गई? ये तो ठीक है, मतलब पैसा आजकल बहुत लोगों के पास है, जिनके पास नहीं वो कुचलते हैं। जी, मतलब बड़े लोग उनको कुचलते हैं। फैक्ट्रियों में जाओ काम करो, जी। बहुत मुश्किल से काम करते हैं, तो तनख्वाह थोड़ी है। मतलब अंकल जी पैसे ने भाईचारा ही ख़त्म कर दिया है। बस तो अंकल जी अगर बात करें, जैसे कि आज कोई भी धर्म ले लो, कोई भी घर ले लो, 1-2 भाई हैं या 3 भाई हैं, जितने भी भाई हैं आपस में बोलचाल नहीं है, तो उसके बारे में आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनको हम मिलाने की कोशिश करते हैं। आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपके बच्चे ही हैं लगभग, तो लगभग सब आपके बच्चे बराबर हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको हम यही प्रार्थना कहेंगे भाई मिलजुल के रहो, जी। भाई कि लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं, जी। अपना प्यार से रहो। पर नहीं, लोग सुनते हो, शरारती अंग जिले लटाते हैं। अंकल जी जब आप रावलपिंडी से अमृतसर आए थे, तो वहाँ कितने दिन रहे थे गुरुद्वारे में? गुरुद्वारे में रहता काफ़ी थे। जी। जब निगारे की चोट लगती थी, जी। जो घोड़ियाँ थी वो आ जाती थी, जी। सरदार कृपना लेके उन घोड़ों में सवार होकर कत्लेआम करने जाते थे पाकिस्तान की तरफ। हाँ जी। जी। तो मतलब अमृतसर आप कितना टाइम रहे थे? हम 5-6 साल रहे। उसके बाद अंकल जी? उस वेले फिर बाद कपूरथले आए, जलंधर। जी। जलंधर आए, फिर कपूरथले आए, जी। फिर वहाँ सरकार ने हमारे को मकान दे दिया, वहाँ रहते रहे। ये बताया जाता है अंकल जी, जो पाकिस्तान में ज़मीनें छोड़ के आए थे, उसके बदले में ज़मीनें यहाँ भारत सरकार ने यहाँ दी थी हमें भारत में, तो ऐसा भी कुछ था अंकल जी? मकान दिए है। मकान दिए थे। हाँ जी। जी। पर जिसकी ज़मीनें थी उसको ज़मीन के बदले ज़मीन भी मिली हैं? वो किसी की मिली है, किसी को नहीं मिली। जी, किसी को नहीं मिली। तो अंकल जी कपूरथला के बाद आप कहाँ आए थे? कपूरथला जलंधर, जी। फिर जलंधर से जो लोग थे हमारे जान पहचान वाले, जी। उन्होंने हमारे को यहाँ आके छोड़ गए, चल भाई हम आपको छोड़ के आए, रोटी और कपड़ा मिलेगा। जी। मैं कहा और मुझे क्या चाहिए, जी। मेरा तो कोई दुनिया में है नहीं। जी। चलो। तो आपने शादी नहीं की अंकल जी? नहीं जी। तो अंकल जी जैसे कि आप जो है गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते होंगे? नहीं जी, पढ़ा नहीं मैं। पढ़ा नहीं है आप? पढ़े ही नहीं मतलब बिल्कुल भी? तो सुनते भी होंगे, सत्संग वगैरह कुछ सुनते होंगे? सुनते हैं। तो अंकल जी यहाँ पे आप चर्च में रह रहे हैं, तो इस चीज़ की कोई मनाही तो नहीं होती आपको? नहीं जी, धर्म एक है। हाँ जी। जी। लोगों के वहम है, जी। परमात्मा एक है, धर्म भी एक है। तो अंकल जी यहाँ चर्च में कैसे आना हुआ वृद्धाश्रम में आपको? हमारा एक
पड़ोस से जब है। आप सिख धर्म से हैं, गुरुद्वारे में भी जा सकते थे, तो चर्च में आप कैसे आए? हम कपूरथले में होमगार्ड में थे। जी वहाँ एक जो ईसाइयाँ की थी प्रचार करती थी, जी वो साड़ी चाची लगती थी। जी अंकल जी। वो कहते बेटा तेरा कोई नहीं, हम यही जगह पे छोड़ के आएंगे, आपको रोटी कपड़ा मिलेगा। मैं कहा और कुछ चाहिए हमारे को। जी वो आ गए, यहाँ छोड़ के गई है। तो अंकल जी यहाँ किसी चीज़ की समस्या तो नहीं आती आपको? नहीं जी, तो अंकल जी बिल्कुल खुश हैं अपनी ज़िंदगी से? बहुत धर्म से प्यार है मेरा, तो अंकल जी आप मतलब कितने 11 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? ज़्यादा। जी। आजकल के जो बच्चे हैं, युवा जनरेशन है, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? वो उनको कहेंगे भी जो है गलत रास्ते जा रहे हैं। मतलब अंकल जी पहले जो परिवार थे ना, मिलजुल के रहते थे, बड़े ही शौक से रहते थे, माँ बाप को अपने साथ रखते थे। लेकिन आजकल के जो युवा हैं ना अंकल जी, अपने माँ बाप को पसंद नहीं करते। वो वृद्धाश्रम की इसलिए खोले गए हैं कि वृद्ध वहाँ पर रह सके। जैसे आप तो मजबूरी है अंकल जी, आपके कोई आपने शादी नहीं की या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो अंकल जी जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रही है अंकल जी, उनको क्या कहेंगे आप? वो बेवकूफ़ है। अगर देखो माँ बाप ने जन्म दिया है, जी सेवा करो देश की जी और भाईचारे में रहो, जी हर के साथ प्यार करो, जी प्यार से रहो, जी अंकल जी। ये चीज़ है। नहीं अंकल जी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वृद्धाश्रम खोले गए हैं। आजकल की जनरेशन है, माँ बाप की सेवा नहीं करती, तो इस वजह से कोई माँ बाप बीमार होता है तो उसको घर से निकालने पर उतार हो जाते हैं, या वैसे ही निकालने पर उतार हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है अंकल जी? कारण ये है, कई माँ बाप जो है चिड़क देना बच्चे को, जी जैसे हमें चिड़कीदा क्यों गया ये क्या, उसमें बच्चा जो है मतलब सहन शक्ति खत्म हो गई अंकल जी बच्चों की। तो अंकल जी प्यार ही खत्म हो गया। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं? कोई संदेश देना चाहेंगे अंकल जी उनको? क्या देंगे, बेवकूफ़ उनके मत्थे लगना माड़ा है। जी उनका नाम तो लेना एक पास है, मत्थे लगना माड़ा है। जी धन्यवाद अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो अंकल जी ने जो अपनी पाकिस्तान से रावलपिंडी से भारत तक पहुँचे, वो अपना सफ़र बताया। अंकल जी ने किस समस्याओं को जूझना पड़ा और कैसे अंकल जी खून खराबा देखकर यहाँ तक पहुँचे। अंकल जी की उम्र उस टाइम छोटी सी उम्र में अंकल जी ने इतना कुछ देख लिया था। तो आज भी अंकल जी बात करते हैं तो अंकल जी कहते कि मेरी आंखें भर आती हैं उस खून खराबे को देखकर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कोई भी अगर अंकल जी से मिलना चाहे तो हाबड़ी गांव डिस्ट्रिक्ट कैथल में आ सकता है। यहाँ पर अंकल जी जो चर्च है यहाँ पर हाबड़ी गांव में, यहाँ के वृद्धाश्रम में अंकल जी रहते हैं। हरि सिंह अंकल जी का नाम है, सिख धर्म से जो बिलोंग करते हैं। कोई भी आकर मिलना चाहता है तो अंकल जी से पूछ सकता है, कोई बात कर सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।